अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल, आपका प्यारा चैनल गांव मोहल्ला। एक बुरी खबर है, तकलीफ़ देने वाली खबर आई है और ये खबर अमोर विधानसभा की है। दरअसल महागठबंधन के प्रत्याशी अब्दुल जलील मस्तान साहब की रैली में आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता तेजस्वी यादव जी को आना था। उनका कार्यक्रम हुआ और कार्यक्रम से लौटने के क्रम में एक बड़ा हादसा हुआ है। एक ऐसा हादसा हुआ जिसमें लगभग 27 से 28 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल ये सारे के सारे अब्दुल जलील मस्तान साहब के समर्थक थे और कहीं ना कहीं गठबंधन के चाहने वाले थे। ये कार्यक्रम में गए थे और कार्यक्रम से लौटने के क्रम में, वापसी के क्रम में इनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। हमें जानकारी दरअसल कांग्रेस के एक नेता हैं बाबर आजम साहब, उनसे मालूमात हमें मिली और हमने उनसे जब बात की टेलीफोन पे और टेलीफोनिक वार्तालाप में उन्होंने हमें तफसील से बताया कि दरअसल हुआ क्या कुछ था। दरअसल आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की आज रैली थी हलालपुर में और एक पिकअप जिसमें 27 से 28 लोग बैठे हुए थे और एक सूरा चौक है, सूरा चौक से यानी जो हलालपुर से यानी रोटा की तरफ जाने के क्रम में एक हादसा हुआ और हादसा होने की जो वजह बताई गई है वो ये कि साहब डिसबैलेंस हो गया, यानी उनका जो बैलेंस है ड्राइवर का, वो बैलेंस बिगड़ जाने की वजह से, आपा खो जाने की वजह से वो गाड़ी सीधे जो है साहब पेड़ से टकरा गई और टकराने की वजह से मौके पर ही 3 लोगों की, 3 समर्थकों की, 3 कार्यकर्ताओं की मौके पर मौत हो गई। बाकी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जख्मी हो गए। उन्हें आनन फानन में करीब के ही रोटा अस्पताल ले जाया गया, जहां पर इलाज जो फर्स्ट एड होता है, फर्स्ट एड के बाद उन्हें पूर्णिया रेफ़र कर दिया गया है। और बाबर आजम से मिली जानकारी के मुताबिक उनमें से जो लोग बचे हैं उनमें से कई की हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है। और उन्होंने ये भी कहा कि जब से इस चीज़ की जानकारी वहाँ के जो प्रत्याशी हैं अब्दुल जलील मस्तान साहब उन्हें मिली है, उनकी तरफ से तमाम तर जो ज़ख्मी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें और उनके परिवार को हर तरह से मदद दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि एमएलए साहब की तरफ से जो उनके लोग हैं, उनके जो ख़ास लोग हैं, उनको डिप्यूट कर दिया गया है कि भाई आप अस्पताल में रहना है और अस्पताल में रह करके तमाम तर जो लोग जो पीड़ित हैं, जो ज़ख्मी हैं, उनके इलाज में किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और उनके परिवार को हर तरह के आर्थिक मदद की भी बात अब्दुल जलील मस्तान साहब की तरफ से कही गई है। वहीं सियासत से अलग, सियासत से परे यहाँ के जो प्रत्याशी हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अख्तरुल ईमान साहब, उन्होंने भी एक वीडियो जारी किया है और वीडियो जारी करके उन्होंने अफसोस जाहिर किया है। जो लोग मर गए हैं उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई है और जो लोग ज़ख्मी हैं उनके अच्छे होने की उन्होंने दुआ की है। वीडियो आप जैसा कि देख रहे हैं कि वीडियो में वो कह रहे हैं। उसी तरह से जो जदयू प्रत्याशी हैं सबा ज़फ़र साहब से भी हमारी टेलीफोनिक वार्तालाप हुई और उन्होंने कहा कि हमें इस मामले की पूरी जानकारी है और बहुत जल्द वो पीड़ित के परिवारों से मुलाकात करने वाले हैं। और उन्होंने भी कहा है, अफसोस जाहिर किया है कि इस तरह के जो हादसात होते हैं, चाहे किसी भी पार्टी के वर्कर्स के साथ हो, ये तकलीफ़ देह है और इंसानियत के नाते हम सबको एक दूसरे के सुख दुख में शरीक होना चाहिए। वो भी काफ़ी गमज़दा हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आज तेजस्वी यादव जी को रैली में शामिल होना था और ये रैली हलालपुर में रैली रखी गई थी। ये दरअसल अब्दुल जलील मस्तान साहब जो कांग्रेस की कद्दावर नेता हैं, लगभग 30 साल से वहाँ के विधायक रहे हैं, उनकी रैली में तेजस्वी यादव जी आए थे। तेजस्वी यादव जी के कार्यक्रम के बाद एक पिकअप जिसमें 27 से 28 लोग अपने घर की तरफ लौट रहे थे और दरअसल ये एक जगह है सूरा चौक, हलालपुर से आगे यानी रोटा जाने के क्रम में। यहीं पर एक जाहिर है कि गाड़ी की जो स्पीड रही होगी बहुत ज़्यादा रही होगी, या ये भी हो सकता है कि ड्राइवर ने नशा कर लिया हो सकता है। एक अंदाजे के, एक अनुमान के आईने में हम बोल रहे हैं। इन वजूहात से कहीं ना कहीं गाड़ी डिसबैलेंस हो गई, यानी जो ड्राइवर है वो अपना बैलेंस आपा खो दिया और गाड़ी सीधे जो है साहब पेड़ से टकरा गई। पेड़ से इतनी भयावह तरीके से टकराई कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई और जो बाकी लोग हैं उनमें से कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि फर्स्ट एड के लिए उन्हें रोटा ले जाया गया और वहाँ से फिर उन्हें पूर्णिया रेफ़र कर दिया गया। जैसा कि हमने दिखाया आपको कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान जो वहाँ के प्रत्याशी हैं AIMIM के, उन्होंने गम जाहिर किया है, अफसोस दुख जाहिर किया है और कहीं ना कहीं मरने वालों के लिए जो है खिराज अकीदत पेश की है। सबा ज़फ़र साहब जो जदयू के प्रत्याशी हैं उन्होंने भी अफसोस जाहिर किया है, वो परिवार वालों से मिलेंगे। वहीं बाबर आजम ने हमें बताया, क्योंकि मस्तान साहब से हमारी बात नहीं हो सकी, बाबर आजम साहब जो उनके बेहद करीबी हैं, उनकी राइट हैंड है, उन्होंने कहा कि जब से ये हादसा हुआ है लगातार
जो अब्दुल जलील मस्तान साहब हैं उन लोग के संपर्क में है, उन्हें हर तरह की मदद पहुंचाई जा रही है। जिस अस्पताल में वो पेशेंट्स हैं जो पीड़ित हैं उनके साथ जो है साहब अपने वर्कर्स को डिप्यूट कर दिया है और अब्दुल जलील मस्तान साहब ने कहा है कि उनके परिवार को हर तरह का हम सहयोग देंगे। तो ये एक बड़ी खबर थी आज की जो हमें आपको बतानी थी और हम दुआ करते हैं कि भाई, और आज आपको 4 तारीख हो गया, 5, 6 2 दिन का और 2 दिन और है, अल्लाह पाक सही सलामत ये 2 दिन गुजर जाए। 7 तारीख को इलेक्शन होना है, 10 तारीख को रिजल्ट आना है। हम इस वीडियो के ज़रिए आप तमाम लोगों से अपील करते हैं कि प्लीज़ इस 2 दिन के अंदर काफ़ी संयम बरतने की ज़रूरत है। आपस में किसी तरह कोई इख्तलाफात नहीं होने चाहिए और एक दूसरे का ख्याल रखिए। देखिए, एक बात जान लीजिए कि इलेक्शन ख़त्म होने के बाद फिर हम सब एक ही जगह के हैं, एक ही प्लेटफॉर्म के हैं, एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। तो जाहिर है चुनाव में अगर हम एक अलग अलग पार्टीज़ के होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी जो विचारधारा होती है अलग अलग होती है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से नफ़रत करते हैं और ये नफ़रत की दीवारें बहुत लंबी और बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। हम सलूट करते हैं यहाँ के तमाम तर प्रत्याशियों की, कांग्रेस के जो कारकुनान हैं, जो वर्कर्स हैं, उनकी मौत पर, उनके ज़ख्मी होने पर यकीनी तौर पर अगर सबा ज़फ़र साहब अफसोस ज़ाहिर करते हैं या अख्तरुल ईमान साहब अफसोस ज़ाहिर करते हैं या किसी दूसरे दल का पार्टी का अगर मेंबर लीडर अफसोस करता है तो यकीनन ये इस बात का सबूत है कि हम में इंसानियत बाकी है, हम इंसानियत को तरजीह देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो पर अपना कमेंट्स दीजिएगा और मरने वालों के लिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।